नमस्ते एवरीवन, हैप्पी दिवाली। आई नो दिवाली बीत चुकी है बट क्या कर सकती हूँ, व्लॉग थोड़ा लेट आया है। इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस व्लॉग का कोई भी प्लान नहीं था पहले से। सुबह में मेरा मन था कि मैं आप लोग के साथ शॉर्ट वीडियो शेयर करूँगी बट पूरे दिन मैंने कुछ नहीं रिकॉर्डिंग किया। शाम होते होते मेरा मन किया कि नहीं, मैं आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम सब चीज़ परफेक्ट ही हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, जैसा भी है मैं आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने पूजा किया, उसके बाद अब मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि हमें जाना था दुकान पे और 10 बजे वहाँ जाना था। तो मैंने 9 बजे ही अपना मेकअप वेकअप करके मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि हमें फ़ोटोशूट भी तो कराना था। मैं आप लोग के साथ बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियो शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैंने दिया जलाने के बाद दोबारा से रेडी होके दोबारा से दिया जलाने के लिए मतलब मैंने सारी अरेंजमेंट की। उसके बाद मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियो बनाए, आप लोग के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया है इंस्टा पे, आप लोग चेक कर लेना। मम्मी यहाँ पे तैयारी कर रही थी दुकान पे जाने के लिए, और पता नहीं क्यों यार इस बार ना मेरा रंगोली बनाने का भी मन नहीं था, तो मैंने कोई कलर भी नहीं मंगाया था। तो जैसे तैसे करके मैंने छोटा सा ऐसे ही छत पे ही बना दिया था ये चावल के आटे से। जब मन नहीं करता है ना, तो आप जितनी भी कोशिश कर लो आपसे नहीं हो पाता है। सच में मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था बनाने का, बट फिर भी मैंने बना दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सारा सामान लेके जा रहे हैं दुकान पे, और ये देखो नया झाड़ू है, लेकिन जल्दी से सब्सक्राइब कर दो वरना पड़ेगी। सॉरी यार। सारे सामान लेके अब हम लोग जा रहे थे दुकान पे। 10 बज गए थे और पंडित जी ने समय दिया था कि वो 11 बजे आ जाएंगे दुकान पे पूजा के लिए, और यहाँ पे सारा सामान हम लोग को लेके जाना था। तो इसलिए पापा पहले ही आ गए थे, क्योंकि पापा ने ही पूजा कराया था, उन्होंने ही व्रत रखा था पूरे दिन, और वही हम लोग को लेने भी आए थे घर पे, क्योंकि उनको दोबारा से सारा मतलब अपना ड्रेस चेंज करना था, नहाना था, सब करना था मतलब। तो यहाँ पे अब हम लोग सारा सामान रख रहे हैं गाड़ी में। बहुत सारा सामान था, अब दुकान पे तो ये सारी चीज़ें नहीं रह सकती ना, तो इसलिए घर से ही ले जाना पड़ता है। तो सब कुछ हम लोग लेके जा रहे हैं। भैया ऑलरेडी दुकान पे ही हैं पहले से ही, पापा भी थे, वो अभी हम लोग को लेने आए हैं और अपना मतलब दोबारा से अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहनने आए थे। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे दुकान पे पहुँचने के बाद भैया यहाँ पे अंगीठी दुकान का होता है, वो आप समझ जाओगे अगर आप लोग भी जानते हो कि क्या होता है, वो देख लेना, मैं आपको दिखा दूंगी आगे। तो यहाँ पे सब सामान निकाल रहे थे पापा गाड़ी से। और ये देखो, ये मैंने मंदिर मंगाया था फ्लिपकार्ट से भैया के दुकान के लिए, बहुत अच्छा है गाइस। यहाँ पे डेकोरेशन दिखा रही हूँ, भैया ने सुबह ही डेकोरेशन कर दिया था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दुकान को सजाया था यार, एकदम दुल्हन जैसा लग रहा था हमारा दुकान। और यहाँ पे मम्मी दिया लगा रही हैं, क्योंकि दुकान के आगे रखना था। भैया ने ऑलरेडी कैंडल लगा दिए थे, बट वो यार छोटा छोटा रहता है, ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मम्मी ने दोबारा लगाया। और यहाँ पे माधु भी आ गया है बहुत सारा बम और पटाखों के साथ, और उसका भाई साहब डायलॉग सुनने लायक था। मैं आप लोग को नहीं सुना रही थी क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसे म्यूज़िक चल रहे थे, तो कॉपीराइट आ जाता तो क्या फ़ायदा है ना। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ वो क्या बोल रहे थे, दीदिया ये देखो बम ऐसा ना सुतलिया बम एक जब फोड़ा तो पूरा बिल्डिंग हिल जाएगी। मम्मी से भी बोल रहा था यही बात। और यहाँ पे पापा बच्चों वाले पटाखा लेके फोड़ रहे, और सामने के दुकान वाले अंकल जी भी आके देखने लग गए कि ये क्या कर रहे भैया आप। इन लोगों का तो अलग ही मजा चल रहा है। यहाँ पे हंस रहा है क्योंकि एक पंडित जी थे और इसने गलती से उनके सामने ही बम फेंक दिया था, मतलब गलती से, कुछ हुआ नहीं लेकिन फेंक दिया था, इसलिए वो लोग हंस रहे थे। उसके बाद भैया बोल रहे थे कि चलो और पटाखे खरीद लेते हैं, और ये जो पटाखों का दुकान था वो जस्ट हमारे दुकान के बगल में ही था। तो ये तो मना कर रहा था, लेकिन भैया का भी मन था, तो उन्होंने और बहुत सारे पटाखे खरीदे। और मेरा भी जो मैंने आपको दिखाया था पहले वाला वो ख़राब था, तो ये चेंज करके दोबारा से लिए, जिसको भी मैंने नहीं जलाया था, क्योंकि मुझे सिर्फ फुलझड़ी जलानी अच्छी लगती है, वो भी डर डर के जलाती हूँ। यहाँ पे ये सारे लोग चाय पी रहे हैं, मैंने नहीं पिया था, क्यों मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये मेरा बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो अभी मैंने नहीं पिया चाय, ये सारे लोग पी रहे थे और पंडित जी का वेट कर रहे थे। फाइनली पंडित जी आ गए थे यार। इन्होंने टाइम दिया था 10 बजे का, लेकिन आए ये 11:30 बजे, नहीं सॉरी 12:30 बजे आए, और पूजा स्टार्ट करने में 1 बज गए थे, सोचो। तो हम लोग यहाँ पे अब बैठ के, ये बोल रहा था, ये उदास इसलिए बैठा है क्योंकि हम लोगों ने इसको मना कर दिया था कि अब मत पटाखे छोड़ना, ये दुकान जब बंद हो जाएगा बगल वाला पटाखे का उसके बाद, क्योंकि ये ऐसे तरीके से फेंक रहा था ना, कोई चांस नहीं था, हो सकता है उसके दुकान में चल जाता। और सोचो अगर उसके दुकान में जाता तो क्या होता, बड़ा वाला कांड हो जाता एकदम।
पापा ने तो सख्त मना कर दिया कि नहीं, अभी कोई बम पटाखा नहीं जलेगा, अभी जब उनका दुकान बंद हो जाएगा तब उसके बाद। तो मैं और माधव हम लोग काम पे लग गए थे। अब दुकान पे आए हो तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी मिठाई आई थी वो सारी पेटी में थे, तो उसको हम लोग डिब्बे में रख रहे थे क्योंकि बहुत सारी चींटी लग जाती है यार, और दुकान पे ही रखना था क्योंकि दुकान से ही बांटा जाता है, मतलब वहीं से सबको देना होता है प्रसाद। और यहाँ पे अब पंडित जी पूजा करा रहे हैं, पूजा की तैयारी चल रही है। अभी 1 बज गए थे स्टार्ट करने में पूजा को, तो यहाँ पे सब कुछ तैयारी हो गया है। अब यहाँ पे पंडित जी पूजा करा रहे थे, पापा पूजा कर रहे हैं। पापा को थोड़ा सा बैठने में प्रॉब्लम भी होती है गाइस, तो इसलिए तो यहाँ पे अब पूजा स्टार्ट हो गया था। अब मैं चली गई थी काउंटर के अंदर क्योंकि अलमारी की पूजा मुझे करनी थी। पंडित जी ने बोला कि आप कर दो, तो इसलिए मैं ही कर रही हूँ। अब यहाँ से मैं चुपके से भैया का वीडियो बना रही थी, और पता नहीं कैसे यार, मैं जब भी सोचती हूँ ना कि मैं धीरे से चुपके से किसी का वीडियो बनाऊँ तो पता चल जाता है उन लोगों को। तो उनको तो पता चल गया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और ये वही बोल रहे थे कि मुझे पता है कि तुम वीडियो बना रही हो। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 2 बज गए थे, तो मुझे अब आ रही थी बहुत तेज़ से नींद। मन तो कर रहा था कि अब वहीं पे सो जाऊँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे बस बैठ के जो पंडित जी बोल रहे थे वो कर रही थी, क्योंकि अलमारी की पूजा मैं ही कर रही थी, तो इसीलिए पापा वहाँ पे पूजा कर रहे थे और मैं यहाँ पे। उसके बाद तो जो स्टार्ट किया माधो ने और भैया ने बम पटाखे फोड़ने, हे भगवान यार, बहुत मज़ा भी आया लेकिन डर भी लग रहा था इतना ज़्यादा। पूरा एकदम, ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये भी जलाने नहीं आता है। मुझे अच्छा लगता है देखने में, लेकिन करने नहीं आता है, अजीब हाल है। तो यहाँ पे माधव और भैया ने मिलके बहुत सारे बम और पटाखे फोड़े। यहाँ पे पंडित जी लक्ष्मी मंत्र जो भी है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, उनका पूजा कर रहे हैं। और ये वाला तो ज़्यादा तेज़ था, बहुत तेज़ था, सच बता रही हूँ, एकदम कान के पर्दे फटने वाले थे। अब यहाँ पे हवन हो रहा है। ये अंगीठी है जो कि सारे सुनारी दुकान पे होते हैं, और हवन इसी में किया जाता है। ओम गणेश भगवानाय नमः स्वाहा। ओम गणेश भगवानाय नमः स्वाहा। जब तक हवन पूरा अच्छे तरीके से जल नहीं जाता है तब तक हमें वहाँ पे रहना होता है। उससे पहले आप दुकान बढ़ा के नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हम लोग पूजा हो जाने के बाद भी बहुत सारा बम और पटाखे फोड़ के मज़े और मस्ती कर रहे हैं। ये देखो बहुत धमाकेदार, उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। और ये देखो एक बार वो मतलब बुझ गया था तो दोबारा से हो गया जलाने के लिए। उसको डर नहीं लगता यार, मैं तो देख ही के डर रही थी। ये बाइक वाला भैया अभी पता है कौन था, उस बाइक पे 2 पंडित जी लोग थे यार। इस दिन ना पूजा के दिन सारे मतलब जितने भी सुनारी दुकान होते हैं ये इसी साइड में है, तो वो सारे लोग जगे हुए थे। और ये पंडित जी लोग जो होते हैं ना, वो सब लोगों के पास जा के ऐसे पूछते हैं कि करा लीजिए, क्योंकि वो टाइम ही नहीं होता, पंडित जी लोग मिलते ही नहीं जल्दी, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और यहाँ पे मैं गाने पे थोड़ा सा डांस कर रही थी, तब तक गाना ही बंद कर दिया उन्होंने। और बहुत सच बोलूँ तो अब उतना ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि सो जाऊँ, आराम कर लूँ। सेठ जी यहाँ पे हिसाब कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का, बट कर रहे थे। चलो अच्छी बात है, सीखना चाहिए। मैं यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा थंबनेल के लिए पोज दे रही थी। उसके बाद मैं गई इधर बाहर जाने के बाद यहाँ पे हो रहा था पूजा, तो हो गया, पूजा तो अच्छे तरीके से हो गया। और यहाँ पे 4:30 बजे हम लोग सारा सामान अच्छे से रखे गाड़ी में। उसके बाद मैं गई माधव को छोड़ने पापा के साथ, क्योंकि रात हो गई थी तो वो कैसे जाता अकेले। मार्केट में बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था। वहाँ से आने के बाद मैंने देखा तो मम्मी यहाँ पे अपने काम में लगी हुई थी, क्योंकि दिवाली के दिन सुनारी दुकान का होता है एक रीति रिवाज है, रूल है जो भी है, कि पूनिया कराया जाता है, मतलब कुछ ना कुछ लिया जाता है। तो इसलिए मम्मी ने बोला कि मैं ही ले लेती हूँ। तो पहले तो उन्होंने बिछिया मांगा तो पापा छोटा छोटा दिखा दिए, तो उनको छोटा लेना ही नहीं था। उसके बाद दोबारा उन्होंने जब बड़ा वाला साइज़ का दिखाया तो मम्मी ने देखा कुछ भी लेना होता है और मैं ना पसंद करूं, ऐसा हो ही ना सके। मतलब कुछ भी लेना होता है मैं तो ज़रूर पसंद करती हूँ, अपने लिए नहीं, मम्मी के लिए ही। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा लेना है, क्योंकि सारे ही अच्छे लग रहे थे तो सब तो ले नहीं सकते हैं, कोई 1 या 2 ही ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने
उसको देखा अच्छे तरीके से, जांच पड़ताल किया, पूरा ध्यान लगा के, उसके बाद मुझे पसंद आया ये रेड वाला। बहुत सुंदर था, मतलब बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला। तो इसको मैंने दिया पापा को कि आप इसको देख लीजिए कि ये कितने का है, क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे वो मतलब उसको देख रहे हैं कि कितने मतलब वज़न का है, कितना प्राइस हुआ। फ्री में तो लेना नहीं होता है उस दिन तो ख़ास करके, और नहीं उधार भी नहीं ले सकते हो, फ्री भी नहीं ले सकते हो। तो मम्मी का मन डोल गया कि मुझे एक और चाहिए, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे। तो फिर से मैंने पसंद किया है, और यहाँ पे पापा प्राइस बता रहे थे कि इतने का है। तो मैंने बोला कि कैसे रेट से दे रहे हैं पापा, घर के प्राइस से या फिर बाहर वाले प्राइस से? तो बोले नहीं नहीं, जेन्युइन प्राइस लगाई ना हम, बहुत अच्छा देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी दिखा रही हैं, और तो मैंने एक और पसंद किया था। इसमें वो रेड था और ये पिंक और इस तरीके का ब्लू जैसा था, ये भी बहुत सुंदर था। तो इसको भी लिया मम्मी ने, 2 बिछिया लिया था उन्होंने। ये तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये भी अच्छा था, लेकिन हम सारा तो नहीं ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पे भैया का पूरा डाउन हो गए थे, क्योंकि इतने रात तक जगे हुए थे हम लोग, सुबह हो गए थे, और ऊपर से वो बहुत सारा काम भी कर रहे थे, तो इसीलिए सारा डेकोरेशन उन्होंने अकेले ही किया था, साफ़ सफाई भी करनी थी दुकान की, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं मम्मी से पूछ रही थी कि अब तो खुश है ना मैडम जी, अब तो आपका मिल गया। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ देख लेती हूँ, मुझे लेना नहीं था, बट फिर भी मैंने बोला कि दिखा दीजिए पापा, अगर पसंद आ जाए तो। तो मैं यहाँ पे ऐसे पूछ दे रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ यार चलो। अब यहाँ पे मैं देखने लगी नोज़ रिंग। तो जैसा डिज़ाइन मैंने बताया था उसी के हिसाब से मुझे पापा ने दिखाया, जिसमें से मुझे सिर्फ 2-3 ही अच्छे लगे। इनको मैंने ट्राई भी किया, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये एक इस तरीके का, तो दोनों स्टोन वाले ही थे, मतलब नग वाले ही थे। मुझे नग वाले नोज़ रिंग बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने वेयर भी किया है वही वाला। तो मैंने एक ट्राई किया, तो वो अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वो डेली वेयर के लिए नहीं ठीक था। मतलब आप उसको डेली नहीं पहन सकते हो। डेली पहनने का मतलब है कि आप ऐसा पहनो जो आपका वेस्टर्न पे भी चल जाए, इंडियन पे भी चल जाए, लेकिन ये था इंडियन वाला, तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इसको मैंने चेंज किया, उसके बाद मैंने एक दूसरा ट्राई किया, जो कि उसमें भी नग ही लगा हुआ था, लेकिन वो लटकन नहीं था उसमें। लेकिन मैंने दोनों ही नहीं लिए, क्योंकि इस टाइम मैंने मतलब मैं पैसे लेके नहीं गई थी, मम्मी उतना पैसा नहीं लेके गई थी, तो उधार तो नहीं लगाना था, तो क्या ही ज़रूरत है। वैसे भी मैंने पहना है, कभी ना कभी ले लूँगी। अब बारी आ गई मेरे मौज मस्ती की, तो मैं यहाँ पे फुलझड़ी जला रही हूँ, जिसको जलाते ही मैं जल गई। जी हाँ, मैं जल गई थी थोड़ा सा। ये छोटा भी था, बड़ा वाला था ही नहीं उसकी दुकान पे, और ये अजीब सा, मतलब बहुत ज़्यादा हाथ पे भी आ रहा था, एंड ये पैर पे भी थोड़ा सा जल गया था। देखना मैं जलूँगी, देखना देखना देखना। हाँ, जल गई। तो उसके बाद मैंने पी चाय, इसलिए मैं नहीं चाय पी रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सुबह होते होते मेरा सिर दर्द करेगा। तो अब मैंने 5 बजे चाय पी लिया, उसके बाद मैं आके गाड़ी में पहले ही बैठ गई थी। भैया यहाँ पे सारा सामान समेट रहे हैं, और वो जो पोस्टर में मॉडल दिख रही है ना, सब लोग बोलते हैं कि वो मेरी जैसी लगती है। सच में आप लोग देख के बताओ तो, क्या वो मेरी जैसी दिखती है? अब मैं यहाँ पे एकदम थक गई थी, मतलब ऐसा वाला थक गई थी कि मन तो कर रहा था कि यहीं सो जाऊँ गाड़ी में ही, और उसके बाद जब तक नींद ना खुले तब तक इसी में रहूँ। 5 बज गए हैं यार, और अभी भी जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो बहुत सारी दुकान की पूजा हो रही थी। तो सोचो आप कितना ज़्यादा टाइम लगता है। घर के पूजा में तो उतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन जिनके घर पे दुकान होता है ना, वो समझेंगे मेरी फीलिंग को। और जाना भी होता है दुकान पे, क्योंकि अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, अब पूरे साल में एक दिन ऐसे रात भर जगना भी पड़े तो कोई बात नहीं है, अच्छा लगता है। रास्ते में मैं आते समय कुछ न कुछ देखते हुए आ रही थी, क्योंकि मैं सोई नहीं थी। और गाइस सच बोलूँ तो इस वीडियो का, इस व्लॉग का कोई प्लान नहीं था, मैंने बस ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया, मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। तो अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा ना, तो लाइक कर दीजिएगा। एंड मैं यहाँ पे मेकअप रिमूव करके अब सोने जा रही हूँ, और कुछ करो या ना करो, मेकअप तो रिमूव करना ही होगा, वरना फिर बहुत सारे पिंपल एंड स्किन प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा। तो झेलने से अच्छा है कि अच्छे से स्किन केयर कर लो, मेकअप रिमूव कर लेके। एंड गाइस कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कैसे अपना दिवाली सेलिब्रेट किया, कैसा लगा आपको ये व्लॉग, ये भी बता देना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल।